प्रश्न संख्या 4, 1/2 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्याएं प्रविष्ट कीजिए। तो प्रश्न 4 में हम लिखेंगे 1/2 और 1 के हर। तो देखिए 1/2 और 1 का हर कौन कौन है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसके नीचे भी देखिए 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1/1 हो गया। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है हर में। तो देखिए 1/2 और 1/1 के हर कौन कौन है, 2 1। देखिए 2, 1 का लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, तो 2 और 1, यानी हर में 2 और 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा। ठीक है, तो पहले हम हर को समान कर लेंगे, यानी दोनों में। यहाँ पे देखिए हर 2 है, तो लघुत्तम समवर्त भी 2 ही आया है, 2 और 1 का, यानी दोनों का लघुत्तम समवर्त जो आया है हर का, वही कर देंगे दोनों में, यानी हर को समान कर लेंगे। तो 2 देखिए लघुत्तम समवर्त है, तो 2 इसका भी हर हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तो पहले से ही 2 है। ठीक है, तो 1/1 को हम लिखेंगे। देखिए 1/1 को हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे हर में 1 है, इसको बनाना है 2 हर को, क्योंकि हर का लघुत्तम 2 आया है। तो देखिए 2 से गुना करेंगे, तो आ गया कितना, 2/2। तो देखिए यहाँ भी 2 है हर में, और यहाँ भी 2 आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या इसके बीच में, 1/2 और 1 के बीच में। तो देखिए 1/2 है पहला वाला, तो 1/2 कितना कह रहा है हमसे, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए 3 कह रहा है, तो 3 जोड़ 1 से हम गुना करेंगे। कितना से, 3 जोड़ 1 से गुना करेंगे। तो 2 गुने 3 जोड़ 1, फिर 1 गुने 3 जोड़ 1। जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या है, उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, अंश और हर दोनों को। ठीक है, जब समान हर होने के बाद, देखिए समान हर हो चुका है 1/2 और 2/2। 1/1 को 1/1 भी 2/2 हम कर लिए हैं। ठीक है, तो दोनों का देखिए हर बराबर हो चुका है। तो समान हर होने के बाद जितना परिमेय संख्या कहे निकालने के लिए, उसमें 1 जोड़ करके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। तो देखिए 1 गुना 3 जोड़ 1 कितना हो गया, 4, और 2 गुना 3 जोड़ 1 हो गया 4, यानी 4/4 दूनी 8, 4/8 हो गया। ठीक है, यानी 1/2 क्या हो गया, 4/8। अब देखिए, अब 2/2, 1/2 तो हो गया 4/8। अब देखिए 2/2, यानी 1/1 को 2/2 बनाए थे, तो अब 2/2 लेंगे। तो 2/2 में भी हम 3 जोड़ 1 से गुना करेंगे दोनों को, अंश और हर को। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 1 4, 2 गुना 3 1 4, तो कितना हो गया, देखिए 4 दूनी 8, 8/8। अब देखिए यहाँ पे हर में 8 है, यहाँ भी देखिए हर में 8 है, तो 4 है अंश में और 8 है। तो अब आसानी से देखिए इसके बीच में 3 परिमेय संख्या है, 5/8, 6/8 और 7/8। तो हम लिखेंगे, अतः 1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन हो जाएगा। देखिए 1/2 क्या बन गया, 4/8, और 2 1/1 क्या बन गया है, 2/2, और 2/2 क्या बन गया, 8/8। ठीक है, देखिए फिर से 1/2 क्या बन गया है, 4/8, और 1 बन गया 2/2, और 2/2 क्या बन गया है, 8/8। तो अब इन दोनों में देखिए हर दोनों का 8 है, देखिए यहाँ भी हर 8 है और यहाँ भी हर 8 है। ठीक है, तो अंश में देखिए 4 है और 8 है, तो अंश में कितना अंतर है, 5 6 7, यानी 3 अंतर है 4 से 8 में। तो बस उसी को लिख देंगे। देखिए 4 के बाद क्या होता है, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/8, 6/8, 7/8। ठीक है, देखिए 5/8, 6/8, 7/8। तो 6/8 देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4 आ गया 6/8 कट के। तो यानी हो गया देखिए 5/8,
3/4 कॉमा 7/8। ठीक है, जो कट रहा हो उसको हम काट लेंगे, एक अंक से अगर दोनों कट रहा हो तो उसको हम काट लेंगे। तो देखिए 1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर हो गया 5/8 कॉमा 3/4 कॉमा 7/8। तो हम इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे। पहले क्या करना है, हर को समान कर देना है, यानी बराबर, हर को बराबर कर देना है लघुत्तम लेकर के, हर का लघुत्तम लेकर के। ठीक है, और उसके बाद जितना परिमेय संख्या पूछे उसमें एक जोड़ करके अंश और हर दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो जो आएगा उसके बीच में बस 3 ही परिमेय संख्या हो गया, यानी जितना, अगर मान लीजिए 5 बोलता कि 5 परिमेय संख्या, तो 5 जोड़ 1 से गुना करते तो उसके बीच में 5 ही परिमेय संख्या होता। जैसे देखिए 4/8 और 8/8 में 3 ही परिमेय संख्या है, 5/8, 6/8 और 7/8। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि हम 3 जोड़ 1 से गुना किए हैं इसीलिए। तो इस तरह हम इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल देंगे। प्रश्न संख्या 5, 3/5 और 7/8 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निर्धारित की जा सकती है। प्रश्न 5 में क्या है, देखिए 3/5 और 7/8, तो हम उसी तरह लिखेंगे 3/5 और कितना है 7/8। 7/8 के हर, पहले हम हर को समान कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो जब तक हर समान ना हो जाए तब तक देखिए परिमेय संख्या नहीं निकलेगा इसके बीच में। के हर कौन कौन है, देखिए 5, 8, यानी 5,8 का लघुत्तम समवर्त, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5, 8 का लघुत्तम 8×5 = 40, यानी 40 हो जाएगा इसका लघुत्तम हर का। ठीक है, अब देखिए दोनों को हर 40 कर लेंगे क्योंकि लघुत्तम 40 आया है, तो हम 3/5 बराबर लिख सकते हैं। देखिए 3/5 बराबर, हर को 40 लाना है क्योंकि लघुत्तम 40 आया है, तो 5 में कितना गुना करेंगे कि 40 आए, 8 गुना करेंगे और ऊपर भी 8 गुना करेंगे, यानी 8×8=40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3/5 यानी 3/5 देखिए क्या बन गया, 3/5 बराबर हो जाएगा 24/40, क्योंकि दोनों से देखिए दोनों हंस और हर में 8 गुना किए तो बात बराबर है। अगर हम इसको काट दें 8 से तो 8×3 = 24, 8×5 = 40, फिर से 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 क्या बन गया 24/40। ठीक है, और देखिए 7/8, अब लिखेंगे हम 7/8 बराबर, 7/8 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7/8, 40 लाना है हर को क्योंकि लघुत्तम 40 आया है, तो देखिए 8 में कितना गुना करना पड़ेगा 5, तो 7 में भी हम 5 गुना करेंगे, तो 7×5 = 35 और 8×5 = 40। तो देखिए अब हर दोनों का 40 बराबर हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है 3 परिमेय संख्या, तो देखिए 3 कह रहा है तो हम अब गुना कर देंगे, तो 24/40, देखिए 24/40 हम लेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे किससे, 3 परिमेय संख्या कह रहा है। ठीक है, तो 3 जोड़ 1 से गुना करेंगे अंश और हर दोनों को, जितना परिमेय संख्या का है उससे एक ज्यादा हम, यानी 1 जोड़ करके गुना कर देंगे अंश और हर दोनों को, तो हो जाएगा 24 गुना, देखिए 3×1=4/40 गुना 4 कितना हो गया, 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 24 चौक 96/40 चौक 160। देखिए 96/160। अब कितना है, अब देखिए दूसरा है 35/40, 7/8 क्या बन गया है 35/40, तो इसको भी हम लिख लेंगे 35/40 गुना 3 जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 35 गुना 4/40 गुना 4, 35 चौक कितना हो गया, देखिए 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 × 12, 2 14, यानी 140/160। तो अब देखिए हम आसानी से इसके बीच में
देखिए बहुत सारा परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं इसके बीच में, क्योंकि देखिए अंश में यहाँ पे 96 है और हर तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो 96 और 140 के बीच में देखिए कितना परिमेय संख्या होगा, यानी 40 से ऊपर ही होगा। देखिए इसके बीच में परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे 96, यहाँ पे 140 है, ठीक है। ऐसे देखिए आप यहाँ पे भी 24, देखिए यहाँ पे अंश में 24 था, यहाँ पे 35 था, तो इसके बीच में भी कितना परिमेय संख्या होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए 25/40, 26/40, 27/40, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 25/40, 26/40, 30/40, 32/40, 34/40 तक, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ पे देखिए 35 है, तो इसके बीच में लिख सकते हैं, या इस तरह से भी करके आप इसके बीच में भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आंसर जो किताब में दिया है वही आए, कोई भी आ सकता है, सब सही ही होगा, बस उसके बीच में होना चाहिए परिमेय संख्या। तो देखिए 96/160 और 140/160 के बीच में हम परिमेय संख्या लिख देंगे यहाँ पे। तो अब लिखेंगे अतः कौन कौन है, देखिए 3/5 और 7/8, 3/5 और 7/8, 3/5 और 7/8 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 ही पूछ रहा है तो 3 ही हम लिखेंगे। 3 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन हो जाएगा, देखिए 96, तो 96 और 140 में देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, यानी 40 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। 97/160, 98/160, ऐसे करते करते 139/160 तक, ठीक है। तो कुछ भी इसके बीच में लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं, देखिए किताब में तो दिया हुआ 107/160, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं आप 100/160, देखिए 100/160 भी इसके बीच में ही है, 96 के और 140 के बीच में ही है 100, तो 100/160 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 110 भी लिख सकते हैं, 110/160 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में ही है। फिर देखिए 130/160 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी बीच में ही है, 96 और 140 के बीच में ही आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं, 135/160 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इस तरह इसका इसके बीच में हो गया 100/160, 110/160, 130/160 और 135/160, ठीक है। तो देखिए जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे, नहीं तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो कट रहा है उसको काट भी लेंगे, तो देखिए यहाँ पे सब कट रहा है, देखिए 1 0 से 1 0, तो 11/16 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, तो 13/16, ठीक है। और इन दोनों को देखिए 1 0 से 1 0, 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 8 16, यानी 5/8, ये भी देखिए कट रहा है, देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 उधर गया, 35 हो गया, तो 5 7 35, यानी 27 बार में 5 से इसको काट देंगे, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, देखिए 27/32। तो अब हम सबको काट चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर, देखिए 5/8, ये हो गया 5/8, ये हो गया 11/16, ये हो गया देखिए 13/16, और ये हो गया 27/32। तो देखिए ये आ गया इसका उत्तर। तो इसका तो देखिए किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। यानी किसी भी परिमेय संख्या के बीच में, किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो देखिए इसमें कोई भी हम लिख सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है कि आंसर मिल ही जाए, ठीक है। कोई भी लिखिएगा यहाँ पे सही ही होगा। तो 5/8, 11/16, 13/16, 27/32 यहाँ पे आया। आप इन दोनों के बीच में कुछ भी लिख सकते थे। देखिए
99/160 भी लिख सकते हैं, 97/160, 98/160, 133/160, इन 96 और 140 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 96 और 140 के बीच में। या आप यहीं पे लिख सकते थे 24 या 35 के बीच में, क्योंकि 40 देखिए यहाँ भी हर तो दोनों का बराबर ही है, तो 24 और 35 के बीच में देखिए कितना परिमेय संख्या होगा, 25 से लेकर 34 तक। ठीक है, 25/40, 26/40, इस तरह करके 34/40 तक। तो इसके यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, वो भी सही होगा। ठीक है, बस हर बराबर होना चाहिए और अंश में देखिए अंतर होना चाहिए, जितना कह रहा है उससे ज़्यादा, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। अब इसमें पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए इसका उत्तर दे देंगे हम, तो इसका उत्तर क्या देंगे, तो इन दोनों संख्याओं के बीच यानी 3/5 और क्या कह रहा था 7/8, 7/8 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए हम लिखेंगे 3/5 और 7/8 के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे। देखिए उसका उत्तर जो पूछ रहा है एक और क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन में दूसरा भाग में 3/5 और 7/8 के बीच लिख देंगे हम अपरिमित परिमेय संख्याएं निर्धारित की जा सकती है। तो ये कैसे संभव है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए 4 से जो गुना किए हैं, मान लीजिए 100 से गुना करते तो और ज़्यादा हो जाता, 100 से गुना करते तो भी हर देखिए बराबर ही आता, 40 गुने 100 4000, 40 गुने 4 4000। तो यहाँ पे देखिए बहुत अंतर होता। मान लीजिए यहाँ पे 4 के से ना होके 1000 से गुना करते तो और ज़्यादा परिमेय संख्या निकलता, 1,00,000 से गुना करते तो और ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ से भी आप गुना कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बस हर क्या होना चाहिए, समान यानी बराबर। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।